वीरनगर गांव एक छोटा सा गांव जहां लोग सादगी से रहते थे। उसी गांव में रहता था अर्जुन, एक गरीब लेकिन ईमानदार फेरी वाला। वो दूर पहाड़ों से गर्म शॉल, सूट और ऊनी कपड़े लाकर गांव-गांव बेचता था। उसकी गठरी भारी थी मगर जेब हमेशा खाली। अर्जुन एक छोटे से घर में अपनी पत्नी, एक बेटे और एक बेटी के साथ रहता था। अर्जुन उदास था। आज उसका एक भी कपड़ा नहीं बिका। अर्जुन घर पहुंचता है और राधा से कहता है, हर दिन की तरह आज भी एक भी कपड़ा नहीं बिका। दिन भर मेहनत करते हो अर्जुन, लेकिन घर में ठीक से चूल्हा भी नहीं जल पाता। मैं पूरी ईमानदारी से मेहनत करता हूँ राधा, पर किस्मत साथ नहीं देती। माँ, बहुत भूख लगी है। माँ, क्या आज भी हमें खाली पेट ही सोना पड़ेगा? मैं भूखी रह लूंगी, लेकिन बच्चों को भूखा मत सुलाओ। अर्जुन बच्चों को देखता है, उसकी आंखें भर आती हैं। बस राधा, अब और नहीं। कल से मैं दूसरे गांव जाऊंगा, कुछ तो बदलेगा। अगली सुबह अर्जुन दूसरे गांव कपड़े बेचने निकल जाता है। ले लो गर्म कपड़े, कश्मीरी शॉल, सर्दियों के शानदार कपड़े। कितने के हैं? एकदम सही दाम है भैया, देख लीजिए। धीरे धीरे भीड़ जमने लगी और सारे कपड़े बिक गए। अर्जुन का सारा कपड़ा बिकने के बाद वो घर की ओर चला जाता है। उस दिन अर्जुन की किस्मत चमक उठी। लोग उसकी ईमानदारी से खुश थे। अर्जुन खुशी खुशी घर आता है और राधा से कहता है, राधा, देखो आज की कमाई। अरे आज तो बहुत पैसे हैं। अब मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। उसी गांव में दो लोग रहते थे, विक्रम और मोहन, जो अर्जुन की कमाई देखकर जलते थे। जब से ये अर्जुन आया है, हमारा धंधा खत्म हो गया। वो मेहनत कर रहा है विक्रम, तुम भी करो। अब मेहनत नहीं, कुछ और करना पड़ेगा। गांव में चोरी हो गई, सोने के गहने चोरी हुए हैं। विक्रम अर्जुन को फंसाना चाहता है और वो गांव वालों से कहता है, अजीब बात है, अर्जुन के आने के बाद ही चोरी शुरू हुई। ये क्या कह रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया। पूरे गांव वाले अर्जुन पर शक करने लगते हैं। उस रात अर्जुन गांव में चोर पकड़ने के लिए छिपता है, लेकिन विक्रम उसे छिपते हुए देख लेता है और गांव वालों को आवाज लगाता है, गांव वालों, देखो, आज फिर गांव में चोर आया है। चोर पकड़ो। विक्रम की आवाज सुनते ही पूरे गांव वाले अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। चोरी छिपे अर्जुन के पीछे गहनों का बैग रख देता है। गांव वाले अर्जुन को पकड़ लेते हैं। इसकी गठरी खोलो। गठरी में चोरी का सामान निकलता है। अर्जुन रोते हुए, ये मेरा नहीं है, मुझे फंसाया गया है। लेकिन कोई नहीं सुनता। उसे गांव से निकाल दिया जाता है। गांव वाले रात में हुई चोरी की बातें कर रहे थे। मोहन चुपचाप गांव वालों की बात सुनता है और फिर बोलता है, रुको, अर्जुन चोर नहीं है, तो चोर कौन है? विक्रम असली चोर है। कुछ दिनों बाद फिर गांव में चोरी होती है। अब विक्रम तो यहाँ नहीं है, फिर चोरी कौन कर रहा है? सबकी नजरें फिर अर्जुन पर। इस बार मैं असली चोर को पकड़ कर रहूंगा। अर्जुन फिर उस रात उसी गांव में रुक जाता है और कहता है, आज असली चोर को पकड़ कर ही रहूंगा। अर्जुन को एक नकाब पहने हुआ आदमी दिखाई देता है तो वो चुपचाप उसका पीछा करने लगता है। नकाबपोश आदमी भागता है। अर्जुन उसका नकाब पकड़ लेता है। अर्जुन बोलता है, मोहन, तुम? मोहन भाग जाता है। अगली सुबह अर्जुन गांव वालों से बात कर रहा था, तभी मोहन का बेटा दीप आता है और कहता है, रुको, मेरे पापा ही चोर हैं। गांव वाले चौंक जाते हैं। हाँ, मैंने ही चोरी की, अपने बेटे के इलाज के लिए।
मैं मजबूर था। गलती की है मोहन, लेकिन बच्चा बेकसूर है। हम सब मिलकर इसका इलाज करवाएंगे। हाँ, हम सब मदद करेंगे। गांव वाले चंदा इकट्ठा करते हैं। दीप का इलाज शुरू हो जाता है। सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। अर्जुन अब पूरे गांव का हीरो बन चुका था। ईमानदार बच्चा की कहानी। एक शांत सा गांव, कच्चे रास्ते, और उसी गांव में रहता था एक छोटा सा बच्चा अमन। घर गरीब था, लेकिन संस्कार बहुत अमीर। अमन बेटा, ये लो टिफिन। आज स्कूल के बाद बाजार से दूध ले आना। माँ, पैसे पूरे हैं ना? पैसे कम ज्यादा हो सकते हैं, पर ईमानदारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। मैं ध्यान रखूंगा माँ। अरे, ये जमीन पर चमक क्या रही है? एक सिक्का, इससे तो दूध भी आ जाएगा और टॉफी भी। अमन सोचता है, लेकिन अगर ये किसी का हुआ तो? अरे अमन, क्या मिला? रास्ते में सिक्का मिला है तो रख लेना, किसी ने देखा थोड़ी है। पर अगर किसी का खोया हुआ तो बहुत सीधा है यार। यही था अमन की किस्मत का पहला इम्तिहान। नहीं रवि, गलत पैसे से खुशी नहीं मिलती। जैसी तेरी मर्जी। बच्चों, आज ईमानदारी पर बात करेंगे। किसी ने कोई सच्ची घटना देखी हो तो बताओ। मैडम, आज मुझे एक सिक्का मिला था। अमन ने फिर पूरी बात शिक्षक को बता दी। बहुत अच्छा अमन, यही असली जीत है। अरे बेटा, ये सिक्का तुम्हें कहाँ मिला था? अंकल, रास्ते में ये सिक्का मिला था। अरे बेटा, ये तो मेरा ही गिर गया था। अमन ने दुकानदार को पैसे वापस कर दिए। आजकल ऐसे बच्चे बहुत कम मिलते हैं। ले बेटा, ये रखे। नहीं अंकल, मैंने तो बस सही काम किया। तो मेरी दुआ रख लो, भगवान तुम्हें बहुत आगे बढ़ाए। अमन दूध लेकर घर की ओर चल पड़ा। समय बीतता गया, अमन पढ़ाई में आगे बढ़ता गया। एक दिन अमन के स्कूल में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रधानाचार्य ने अमन को सम्मानित किया। इस साल का छात्रवृत्ति पुरस्कार अमन को दिया जाता है। आज समझ आया बेटा, तेरा वो सिक्का लौटाना बेकार नहीं गया। बच्चों, याद रखना, एक छोटा सा सही फैसला पूरी जिंदगी बदल सकता है। ईमानदारी ही असली किस्मत है। अगर कहानी ने दिल छू लिया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कार्टून के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।